अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, लाइक दिस, शेयर दिस एंड हो सके तो कमेंट दिस। आज मैं आपके सामने एक रियलिटी रखने वाला हूँ, एक जो यूनिवर्सल लॉ रखने वाला हूँ, थ्योरी रखने वाला हूँ, जो भी समझ लें। और इससे मुझे यकीन है कि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हो, इस पर अमल करके आप कामयाब हो सकते हो। आइए मैं आपको बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी क्या होता है? वो होता है कोई मौका, कोई अपना आपको परफॉर्म करने का मौका, कोई प्लेटफॉर्म जिस पर आपने कोई परफॉर्म करना है, कोई मौका आए। जैसा कि आप क्रिकेटर हैं तो आपको जो अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी कि कोई मैच होगा, तभी आप उस पर परफॉर्म कर पाएंगे ना। इसी तरह जो अपॉर्चुनिटी होती है ये होता है मौका, और दूसरी तरफ होता है डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा, यकीन। तो अगर इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में जो टॉप पर जाएगा वो होता है डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा, किसी काम को करने का यकीन, किसी काम को करने का इरादा, कमिटमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटी अगर ना हो, अगर हमारे पास इरादा तो हो, तो हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो मौका ही नहीं आएगा। हाँ, हमारे पास तो पुख्ता इरादा है, यकीन है, हम ये कर पाएंगे। और अगर वो कोई मौका ही ना आए करने का, आइए मैं बताता हूँ वो कैसे। वो यूँ कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, पुख्ता इरादा है, कमिटमेंट है, तो आप इस कमिटमेंट की वजह से, इस कमिटमेंट के ज़रिए आप अपने मौका को क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर अपॉर्चुनिटी विद योर ह्यूज डिटर्मिनेशन। आप अपने पुख्ता इरादे से, आप अपने यकीन से मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट कर लेते हो कि मैं मौका को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आइए फिर देखते हैं क्या होता है। अगर आप मौका को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक आप अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट कर लेते हो, तो अगर आप कर लेते हो, ठीक है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई, लेकिन आपके पास वो डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। आप हाँ कर भी पाएंगे, लेकिन वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसी तरह मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। एक पाब्लो पिकासो था, एक जो एक्सपर्ट इन प्रिंटिंग पेंटर था, बहुत ही हाई लेवल पर था। आप गूगल पर सर्च करें, आपको मिल जाएगा, पाब्लो पिकासो उसका नाम था। वो एक बाज़ार में जा रहा था, तो जाते जाते ना उसे एक लड़की टकरा गई उससे। तो उस लड़के ने जब मुड़ कर देखा तो उसे पता चल गया ये तो पाब्लो पिकासो हैं, कि ये एक्सपर्ट इन पेंटर है, कमाल के पेंटर हैं। तो वो भागती भागती घर गई और एक रजिस्टर और एक पेंसिल लेकर आई और कहा, सर यहाँ पर कुछ पेंटिंग कर दें, मैंने आपको जान लिया है, आप एक इस लेवल पर एक पेंटर हैं, तो काइंडली कुछ स्केच बना दीजिए। तो पाब्लो पिकासो ने सिर्फ 30 सेकंड लगाए और उस रजिस्टर और पेंसिल से स्केच बना दिए, सिर्फ 30 सेकंड में, 30 सेकंड्स में। तो हुआ क्या, उसने 30 सेकंड से स्केच बनाकर उस लेडी को दे दिया और कहा, ये लो स्केच, ये लो, ये आपकी जो पेंटिंग है ना, ये 50 लाख 50 लाख में ये आपकी बिकेगी। तो ये सुनकर लेडी बहुत सरप्राइज़ हो गई, हैरान हो गई कि ये सिर्फ 30 सेकंड में इसने यूँ स्केच बना दिए, और ये पेंटिंग ये कह रही है कि 50 लाख में बिकेगी। तो ये कहते हुए वो चली गई और मुख्तलिफ जगह पर उसने इसके रेट चेक किए, तो पता चला कि इसकी वाकई इसकी जो कीमत थी वो थी 50 लाख। क्योंकि जब किसी के पास लेडी वो गई तो उसको ये स्केच दिखाइए, तो उन्होंने ये जान लिया था कि ये स्केच पाब्लो पिकासो के हैं, कि ये जो पेंटर है ये उसने स्केच बनाया है। तो देखते ही उन्होंने कहा कि लेडी, इसकी जो कीमत होगी हम आपको 50 लाख देते हैं। तो ये देखकर, ये सुनकर वो बहुत हैरान हो गई। तो कुछ दिनों बाद एक एग्ज़िबिशन था, लेडी उधर गई तो देखा कि वो पाब्लो पिकासो भी वहीं पर मौजूद थे। तो लेडी भागती उनके पास गई और कहा कि मैं वही हूँ जो उस दिन आपसे टकराई थी, और आपने मुझे 30 सेकंड में सिर्फ ये स्केच बना कर दिए थे।
तो वाकई आपने कहा था ये 50 लाख में बिकेगी, तो मैं बाज़ार गई, चेक किया, तो वाकई उन्होंने यही कहा कि ये हाँ जी हाँ, ये पेंटिंग हम आपको 50 लाख रुपए की ये ले लेते हैं, इसकी कीमत हम आपको 50 लाख देते हैं। तो बताइए ये कैसा। मैं आपसे ये सीखना चाहती हूँ कि आप 30 सेकंड में सिर्फ 50 लाख रुपए, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो पाब्लो पिकासो ने बहुत ही संजीदगी से जवाब दिया। ये गाइस ये आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव है। पाब्लो पिकासो ने कहा, लेडी तूने तो ये सिर्फ मेरे 30 सेकंड्स की एक जो छोटी सी एफ़र्ट देखी, लेकिन इस एफ़र्ट के पीछे जो क्या है वो आपको नहीं पता। इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मेरे 30 साल लगे। ये याद रखिए, जो भी इंसान कामयाब होता है बाकी लोग सिर्फ उसकी कामयाबी देखते हैं और देखते हैं यार ये बहुत इजी है। इजी नहीं होता। अगर देख उसके पीछे जो हिस्ट्री होती है ना, वो पेनफुल होती है। एवरी सक्सेस हैज़ अ पेनफुल हिस्ट्री। अगर आपके लाइफ में पेन नहीं है तो आप कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। और लिहाजा अब आपको ये मैसेज देता हूँ, कभी भी कोई भी कितना भी मुश्किल कोई काम क्यों ना हो, आपने क्विट नहीं करना। आपने डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ एंड बिलीव अपॉन अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह पर यकीन रखें और अपने काम को सरअंजाम देने की कोशिश करें। एफ़र्ट्स कभी नहीं छोड़नी, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान उस वक्त तक नहीं हारता जब तक वो खुद ना हार जाए। तो कभी भी मायूस नहीं होना। नेवर बी होपलेस, नेवर बी होपलेस। प्लीज़ कीप ट्राइंग। थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये स्पीच आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शुरू में भी मैंने आपको ये बताया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड फॉलो मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।